कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 18वां अध्याय का 41वां श्लोक। ब्राह्मण क्षत्रिय विशा शूद्राणा च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय विशा शूद्राणा च परंतप का अर्थ है, यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों के लिए एक पद और शूद्रों के लिए अलग एक पद देने का तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये द्विजाति हैं और शूद्र द्विजाति नहीं हैं। इसलिए इनके कर्मों का विभाग अलग अलग है और कर्मों के अनुसार शास्त्रीय अधिकार भी अलग अलग है। कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः का अर्थ है, मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है उसके अंतःकरण में उस कर्म के संस्कार पड़ते हैं और उन संस्कारों के अनुसार उसका स्वभाव बनता है। इस प्रकार पहले के अनेक जन्मों में किए हुए कर्मों के संस्कारों के अनुसार मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है उसी के अनुसार उसमें सत्व, रज और तम तीनों गुणों की वृत्तियां उत्पन्न होती है। इन गुणवृत्तियों के तारतम्य के अनुसार ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्मों का विभाग किया गया है। कारण कि मनुष्य में जैसी गुणवृत्तियां होती हैं वैसा ही वह कर्म करता है। विशेष बात, कर्म दो तरह के होते हैं, एक जन्मारंभ कर्म और दो भोगदाय कर्म। जिन कर्मों से ऊंच नीच योनियों में जन्म होता है वे जन्मारंभ कर्म कहलाते हैं और जिन कर्मों से सुख दुख का भोग होता है वे भोगदायक कर्म कहलाते हैं। भोगदायक कर्म अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को पैदा करते हैं, जिसको गीता में अनिष्ट, इष्ट और मिश्र नाम से कहा गया है। गहरी दृष्टि से देखा जाए तो मात्र कर्म भोगदायक होते हैं, अर्थात जन्मारंभ कर्मों से भी भोग होता है और भोगदायक कर्मों से भी भोग होता है। जैसे जिसका उत्तम कुल में जन्म होता है उसका आदर होता है, सत्कार होता है, और जिसका नीच कुल में जन्म होता है उसका निरादर होता है, तिरस्कार होता है। ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति वाले का आदर होता है और प्रतिकूल परिस्थिति वाले का निरादर होता है। तात्पर्य है कि आदर और निरादर रूप से भोग तो जन्मारंभक और भोगदायक दोनों कर्मों का होता है, परंतु जन्मारंभ कर्मों से जो जन्म होता है उसमें आदर निरादर रूप भोग गौण होता है, क्योंकि आदर निरादर कभी कभी हुआ करते हैं, हरदम नहीं हुआ करते। और भोगदायक कर्मों से जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसमें परिस्थिति का भोग मुख्य होता है, क्योंकि परिस्थिति हरदम आती रहती है। भोगदायक कर्मों का सदुपयोग दुरुपयोग करने में मनुष्य मात्र स्वतंत्र है, अर्थात वह अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी दुखी भी हो सकता है और उसको साधन सामग्री भी बना सकता है। जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी दुखी होते हैं वे मूर्ख होते हैं और जो उसको साधन सामग्री बनाते हैं वे बुद्धिमान साधक होते हैं। कारण कि मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः इसमें जो भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आती है वह सब साधन सामग्री ही है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को साधन सामग्री बनाना क्या है? अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो उसको दूसरों की सेवा में, दूसरों के सुख आराम में लगा दे, और प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो सुख की इच्छा का त्याग कर दे। दूसरों की सेवा करना और सुखेच्छा का त्याग करना ये दोनों साधन हैं। शास्त्रों में आता है कि पुण्यों की अधिकता होने से जीव स्वर्ग में जाता है और पापों की अधिकता होने से नरकों में जाता है, तथा पुण्य पाप समान होने से मनुष्य बनता है। इस दृष्टि से किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, वेश आदि का कोई भी मनुष्य सर्वथा पुण्यात्मा या पापात्मा नहीं हो सकता। पुण्य पाप समान होने पर जो मनुष्य बनता है उसमें भी अगर देखा जाए तो पुण्य पापों का तारतम्य रहता है, अर्थात किसी के पुण्य अधिक होते हैं और किसी के पाप अधिक होते हैं। ऐसे ही गुणों का विभाग भी है। कुल मिलाकर सत्वगुण की प्रधानता वाले ऊर्ध्वलोक में जाते हैं, रजोगुण की प्रधानता वाले मध्यलोक अर्थात मनुष्यलोक में आते हैं और तमोगुण की प्रधानता वाले अधोगति में जाते हैं। इन तीनों में भी गुणों के तारतम्य से अनेक तरह के भेद होते हैं। सत्वगुण की प्रधानता से ब्राह्मण, रजोगुण की प्रधानता और सत्वगुण की गौणता से क्षत्रिय, रजोगुण की प्रधानता और तमोगुण की गौणता से वैश्य तथा तमोगुण की प्रधानता से शूद्र होता है। यह तो सामान्य रीति से गुणों की बात बताई। अब इनके अवान्तर तारतम्य का विचार करते हैं। रजोगुण प्रधान मनुष्यों में सत्वगुण की प्रधानता वाले ब्राह्मण हुए।
इन ब्राह्मणों में भी जन्म के भेद से ऊंच नीच ब्राह्मण माने जाते हैं और परिस्थिति रूप से कर्मों का फल भी कई तरह का आता है, अर्थात सब ब्राह्मणों की एक समान अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आती। इस दृष्टि से ब्राह्मण योनि में भी तीनों गुण मानने पड़ेंगे। ऐसे ही क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी जन्म से ऊंच नीच माने जाते हैं और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भी कई तरह की आती है। इसलिए गीता में कहा गया है कि तीनों लोकों में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो तीनों गुणों से रहित हो। अब जो मनुष्यतर योनि वाले पशु पक्षी आदि हैं, उनमें भी ऊंच नीच माने जाते हैं, जैसे गाय आदि श्रेष्ठ माने जाते हैं और कुत्ता, गधा, सूअर आदि नीच माने जाते हैं। कबूतर आदि श्रेष्ठ माने जाते हैं और कौआ, चील आदि नीच माने जाते हैं। इन सबको अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भी एक समान नहीं मिलती। तात्पर्य है कि ऊर्ध्वक्ति, मध्यक्ति और अधोक्ति वालों में भी कई तरह के जाति भेद और परिस्थिति भेद होते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।